नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी संस्कृत टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भागे के चौथे पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य करवाऊंगी। इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा अग्रणी या श्रेष्ठ, एही आए आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्य नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, माद्रशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, परान्नम दूसरों के अन्न को, परा प्लस अन्नम, पौष्टिक है पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम प्रति प्लस अर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ शेष, उत्प्रेरित है प्रेरित होकर, श्राव्यति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। इन शब्दार्थों को बच्चों आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। अब इसके अभ्यास कार्य करते हैं। तो अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इन नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें उनका उच्चारण करना है। तो आप मेरे साथ बोलिए। उपरि, नीचै, कदापि, कुत्र, अधः, बहि, अन्तः, कदा, उच्चै, अलम, पुनः, एकदा। इसका दूसरा प्रश्न है मंजूषात अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये नीचे सारणी दी हुई है, मंजूषा दी हुई है, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, अव्यपद दिए हुए हैं। इनको चुनकर हमें वाक्यों को पूरा करना है। इसका का है वृक्षस्य उपरि खगा वसंती। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? उपरि। अलम विवादेन, विवाद से बस करो। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छ। वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंच के नीचे श्रोता बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अन्तः माने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध पदम चिनुत। इसमें कुछ क्या है, आपको तीन चार शब्द दिए हुए हैं। इनमें से आपको अशुद्ध पद चुनना है। पहला है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति। तो इसमें कौन सा अशुद्ध पद है? गमन्ति। गम धातु होती है, लेकिन उसका जो रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं? गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। तो यहाँ पे गमन्ति लिखा है, तो ये क्या है? अशुद्ध है। खा है रामेण, ग्रहेण, सर्पेण और गजेण। तो इनमें कौन सा अशुद्ध है? गजेण। गजेण की जगह क्या हो जाएगा? गजेन, ना आएगा णा की जगह, शुद्ध शब्द। ग है लतया, मातया, रमया और निशया। इसमें क्या है? मात्या। लते, रमे, माते, प्रिय। इसमें कौन सा अशुद्ध है? माते। लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। इसमें कौन सा अशुद्ध है? सेवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समान अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखिए। जैसे प्राप्य माने
का इसका समानार्थक शब्द क्या होगा? लब्ध्वा, प्राप्त करके। कुशला माने दक्षः, कुशला का समानार्थक शब्द होगा दक्षः। कुशल माने दक्ष। हर्षस्य प्रसन्नताया, देहस्य शरीरस्य, वैद्यम चिकित्सकम। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हमें किस में करने? एक पद में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है मंचे कति बालकवय उपविष्टः सन्ति। मंच पर कितने बालकवि बैठे हैं? कितने बैठे थे? चत्वारः, 4। ख है के कोलाहलम कुर्वन्ति। कौन कोलाहल कर रहे थे? कौन शोर कर रहे थे? श्रोतारः, श्रोता कोलाहलम कुर्वन्ति। गजाधर है कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। गजाधर ने किसको उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत किया? आधुनिकम वैद्यम, आधुनिक वैद्य को। घा है तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। तोंदू व्यक्ति जो था वो किसके ऊपर हाथ को फेर रहा था? तुंदस्य, तोंद के ऊपर। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। लोक में, इस संसार में बार बार क्या होता है? कौन मिलता है? शरीराणि, शरीर। किम कृत्वा घृतं पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए? ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। यदि हमारे पास धन नहीं है ना तो भी हमें कर्जा लेकर घी पीना चाहिए। छठा क्वेश्चन है मंजूषात पदानि चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से पदों को चुनकर कहानी की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको लेकर इनको भरकर क्या करना है? इस कहानी को पूरा करना है। तो आओ बच्चों इनको, इस कहानी को पढ़ते हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः आसीत्। पुरा माने प्राचीन समय में एक राजा के एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सो रहा था। वानरः व्यजनेन तम अविजयत। बंदर पंखे से उसकी हवा कर रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपविशत। तदैव माने तब ही। तदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। तभी एक मक्खी राजा की नाक के ऊपर बैठी। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म। यद्यपि बंदर उसको बार बार पंखे से हटा रहा था। तथापि स पुनः पुनः नृपस्य नासिकायाम एव उपविशति स्म। तथापि माने फिर भी, तथा प्लस अपि दीर्घ संधि है। फिर भी वह, सा माने वह, सा किसके लिए आया? मक्खी के लिए। फिर भी वह बार बार, पुनः पुनः मीन्स बार बार, राजा की नासिका के ऊपर ही बैठ रही थी। अन्ते स मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत। अंत में उसने, किसने? बंदर ने मक्खी को मारने के लिए, हंतुम माने मारने के लिए, खड्गेन प्रहारम अकरोत, तलवार से प्रहार किया। देखो इसमें चित्र में ये राजा सो रहा है और उसकी नाक पर मक्खी बैठी है और बंदर देखो उसको, मक्खी को भगाने के लिए तलवार से प्रहार कर रहा है। क्योंकि बंदर तो क्या है? पशु होता है, उसको इतना ज्ञान नहीं है कि वो तलवार से मारेगा तो राजा के लग जाएगी। तो अंत में वह बंदर मक्खी को मारने के लिए तलवार से उसने प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीयम दूरम गता। मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। किंतु खड़ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से राजा की नाक छिन्न हो गई, कट गई। अतः एवोच्यते, अतः कहा गया है, मूर्ख जनई सह मित्रता नो उचिता। उचित ही है, अतः एव उच्यते, उचित ही है कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं है। हमें मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। सातवां प्रश्न है विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को मिलाइए। अधः का क्या है? मैंने इसके बगल में आपको सुविधा के लिए आपकी नंबर लिख दिए हैं। अधः का क्या होगा? ऊपरी। अधः माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर।
अंतः माने अंदर, तो बहि माने बाहर। दुर्बुद्धे माने बुरी बुद्धि वाला, सुबुद्धे माने अच्छी बुद्धि वाला। उच्चई माने ऊंचा और नीचे माने नीचे। दुर्लभम का विलोम क्या हो जाएगा? सुलभम। कठिनता से प्राप्त होने वाला और सुलभम माने आसानी से प्राप्त होने वाला। इनको आप इनके सामने लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इन सब प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।